जय श्री कृष्ण दोस्तों। सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपके पास मैं एक अद्भुत विषय लेकर आया हूं। आपने थंबनेल देखा होगा, दो ऐसे ग्रह जिनके ऊपर हमारी 85% खुशियां डिपेंड करती हैं। दोनों ग्रह हैं मंगल और शुक्र। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का मालिक होता है, शुक्र तुला और वृषभ राशि का। मंगल अग्नि तत्व कारक है, शुक्र जल कारक। मंगल उग्रता है, शुक्र धैर्य है। मंगल जिनका प्रभावी होता है, उनके अंदर सहन करने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। वो फटाफट काम कर देते हैं जो उनको करना होता है। मंगल और शुक्र मैंने इसलिए लिए, कालचक्र की कुंडली में यदि आप देखेंगे तो मंगल प्रथम भाव का स्वामी मेष राशि, अष्टम भाव का भी स्वामी वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं ठीक सातवें ओपोजिट पार्टनर की हम बात करें, सप्तम भाव तुला राशि, वहां शुक्र बैठते हैं। तो पुरुष भी शक्ति के दो स्वरूप हो गए, पुरुष शक्ति और नारी शक्ति। जब ये मिलते हैं तो एक नई शक्ति क्रिएट होती है जिसको हम संतान बोलते हैं। तो शक्ति के दो रूप, अग्नि तत्व के रूप में भी और जल तत्व के रूप में भी, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। दोनों अगर ज्यादा हो गए, दोनों अगर कम हो गए तो समझ लीजिए उस इंसान के समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, दुख रहेगा ही रहेगा। मंगल शुक्र अगर पीड़ित हैं, कमजोर अवस्था में हैं, मान लीजिए मंगल जल तत्व की राशि में हो, राहु के साथ हो, बुध के साथ हो, वृश्चिक राशि, भले ही वृश्चिक राशि इसकी हो, अपने षष्ठम में जाता है, मंगल द्वादश में जाता है, जमीन जायदाद का लाभ नहीं मिल पाता। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस इंसान को, मति भ्रम की स्थिति रहती है, इंसान खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। अब देखिए, मंगल को जो घर मिला पहला और आठवां, ठीक मंगल से सप्तम में चलते हैं जो शक्ति है मंगल की, शुक्र। वो सप्तम हुआ। अब सप्तम से सप्तम मंगल का घर मेष राशि आती है। अब जो वृषभ राशि है शुक्र की, वो तुला राशि से अष्टम पड़ेगी। तो आप इन दोनों चीजों को समझिए, बहुत गहरा संबंध होता है मंगल और शुक्र का आपकी लाइफ से। अगर ये कहीं ना कहीं पीड़ित है, कमजोर है, जो अट्रैक्शन होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएगा। लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। मंगल आपका कमजोर हुआ, पुरुष शक्ति आपकी कमजोर हुई, तो कोई भी आपको दबा देगा, आप दब जाएंगे, आप डरा डरा महसूस करेंगे, आप काम को, किसी भी काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। निरंतरता की, नियमितता की कमी हो जाएगी अगर आपका मंगल कमजोर है, आपकी शक्ति कमजोर है। अगर ज्यादा हुई तो आप वैसे उग्र रूप धारण कर लेंगे। ऐसा इंसान फिर अकेला रहना पसंद करेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह जो होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। शुक्र अगर
कमजोर हुआ तो ऐसा इंसान लग्जरियस लाइफ का, स्त्री सुख का, नींद का भोग नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, जिसका शुक्र कमजोर होता है उसके भी बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर शुक्र कमजोर हुआ तो गुरु से चोटी की जगह के बाल झड़ते हैं और शुक्र की वजह से कहीं से भी बाल झड़ सकते हैं सिर से, क्योंकि बालों को भी सुंदरता का कारक माना गया है और सुंदरता के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, मंगल भी जिम्मेदार होता है। आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा। हम मांगलिक दोष को बहुत बड़ा दोष मानते हैं, लेकिन शुक्र भी अगर पीड़ित है तो शुक्र दोष भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। संतान नहीं होना, विवाह नहीं होना, मंगल शुक्र दोनों की स्थिति आप देखिएगा। जिनके पास में हर सुख है, जो मतलब हर तरीके से सही हैं, बैलेंस में, उनके जरूर मंगल और शुक्र अच्छी अवस्था में बैठे होंगे। एक दिन है, क्योंकि सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, गुरु भी बलवान होते हैं। कहा जाता है प्रथम भाव में यदि गुरु बैठ जाए तो कुंडली के आदि दोष खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ठीक विपरीत सप्तम भाव में तुला राशि, शनि, रात्रि के अधिदेवता, तो बहुत कुछ मिलता है। फर्क इतना है, पुरुष शक्ति को काम करना होता है। देखिए कर्म भाव 10वीं मकर राशि में जाके मंगल उच्च के होते हैं। इनको आराम पसंद नहीं है, मंगल को कर्म करते रहिए, लक्ष्मी प्राप्त होती रहेगी। शुक्र किस्मत वाला, जो किस्मत से लक्ष्मी लेकर आता है, इसलिए इनको नींद, आराम, ऐश्वर्य पसंद है। 12वें भाव यानी मीन राशि में जाकर ये उच्च के हो जाते हैं, जल तत्व की राशि में। ये सूर्य के साथ में बैठ जाएं, मंगल के साथ में बैठ जाएं, बुध के साथ में भी अधिकतर ये पीड़ित हो जाते हैं। अग्नि तत्व की राशियों में बैठ जाएं तो ये पीड़ित हो जाते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। अगर ये पीड़ित होता है तो भी इंसान स्त्रियों के बारे में गलत सोचता है, लेकिन कह नहीं पाता। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, जो गंदे रोग होते हैं, पाइल्स है, बवासीर अगर जिसको हम बोलें, मतलब हमारे गुप्तांगों से संबंधित रोग जिसको हम नहीं दिखा सकते, छुपाना पड़ता है, वो रोग भी मंगल और शुक्र देते हैं। जरूर आप देखिएगा। ऐसा दर्द देते हैं इंसान सहन नहीं कर पाता, कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो। तो ये दो ग्रह आपकी कुंडली का निर्धारण करते हैं कि आपके पास में सुख कितना रहेगा और कितना आप कमा पाएंगे। तो आपको जो समझ में आया देखिएगा। मंगल और शुक्र, मान लीजिए आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में नहीं पता है, तो आप मंगल शुक्र दोनों की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा हैं। मां दुर्गा की आप सेवा कीजिए और बजरंगबली की सेवा कीजिए। मंगलवार या शुक्रवार का व्रत रखिएगा तो आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगी। आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। मंगल मति भ्रम पैदा कर देता है, प्रेम में भी बहुत ज्यादा दुख मंगल और शुक्र ही देते हैं। मंगल तो हुआ तो हाथों हाथ सेपरेट करवा देगा, शुक्र जो है वो तड़पाता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं। ये दो ग्रह अगर आपके बैलेंस कर लिए आपने, तो आपको ऑटोमेटिक जो भी चीजें आपकी हैं वो मिलने लग जाएंगी। जरूर करिएगा इनकी सेवा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को जोड़िएगा। दीपावली के अवसर पर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी करवा सकते हैं, फोन कर आप बात कर लीजिएगा।
और भी जो आपको जानना है, जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, आपके सामने नंबर चल रहे हैं, इन पर आप बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।